जय हिंद प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम सभी लोग मिल करके इस 2018 के प्रश्न पत्र जो कि हिंदी का है इसको देखने वाले हैं। सत्य, जो मैंने आपको वादा की था प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो मैं करवा रहा हूं और मैं पिछले कम से कम 4 से 5 सालों का पेपर लूँगा। कभी कभी मैं पेपर के साथ वीडियो बना दूंगा, कभी कभी उन पेपर्स के आए हुए प्रश्नों को भी मैं अलग से लिखकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपके लिए सारी वीडियो इंपॉर्टेंट्स हो जाती हैं। लेटेस्ट वीडियो को देखना मत भूलिए। इससे पहले मैंने आपको साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2019 का हल भी करवाया, समझाया भी है। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ साथियों वो सब आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं उतना ही पढ़ाता हूँ जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये सभी लोग बता देते हैं क्या पढ़ना है, लेकिन ये कोई नहीं बताता है क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं आपको वो भी बताता हूँ क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है ये तो सब जानते हैं, क्या नहीं पढ़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं कर पाए क्या नहीं पढ़ना है तो आप एग्जाम में गिर भी सकते हैं। तो साथियों, अपने आप को स्थिरता लाइए। और आज देखते हैं इस पेपर का कोड था साथियों 801HF, जो इसी को पेपर कोड बोलते हैं। जो आपका कॉपी मिलेगा, कॉपी में एक होता है पेपर कोड लिखने के लिए, तो पेपर का कोड आपको इसको डालना होगा। तो चलिए प्रश्न जो पहले आते थे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता भी दिया है कि पहले प्रश्नों की रूपरेखा कुछ दूसरी थी। पहले भी प्रश्न बहुविकल्पीय के रूप में ही आते थे, बट आज जो हो गए बहुविकल्पीय इकट्ठा हो गए हैं और पहले बहुविकल्पीय अलग अलग आते थे। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न कैसे आया। प्रश्न नंबर 1 का है ये, लिखा निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उससे पहचान कर लिखिए। धर्मवीर भारती रीत मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि। एक पर याद रखिए, कभी कभी सही वाला पूछ लेता है, कभी कभी गलत वाला पूछ लेता है, तो इसको भी याद रखिएगा। दूसरा है कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। तीसरा है उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। डॉक्टर नागेंद्र ख्यात प्राप्त उपन्यासकार। ऐसे प्रश्न आज भी आते हैं, इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। इसलिए मैं कहता हूँ क्या नहीं करना है ये इंपॉर्टेंट है। आपको देख लेना है प्रश्न में कि नहीं देख के रखा कि नहीं। कभी कभी पूछ लेता है असत्य को, कभी कभी सही को भी पूछ लेता है, तो प्रश्नों को ध्यान पूर्वक जरूर पढ़े। देखिए अगला प्रश्न कैसा आया था। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से आया था, खा नंबर वाला, लिखा निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। मतलब आपके पास कितने लेखक हैं? लेखक नहीं, सॉरी, इसके अंदर 4 कृतियां हैं। जैसे मकर बिंदु है, मकरंद बिंदु है, चतुरचंचला, राजश्री, रसवंती। तो इन चारों में से किसी एक कृति का लेखक का नाम लिखना बहुत आसान है, सब तैयार कर लो भैया। क्वेश्चन नंबर घ कैसा आया था, सुल्ताना के उपन्यासकार का नाम लिखिए। फिर घ आया था किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखिए। अंगा आया था साथियों मतवाला पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए साथियों। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो आया था, लिखा प्रयोगवादी काव्यधारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आया था आपका द्विवेदी की कविता की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब आज भी प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न का रूपरेखा केवल बदल गए, पूछने का तरीका बदल गया, लेकिन ये कभी नहीं बदलेगा कि ये प्रश्न नहीं आएंगे साथियों। प्रश्न ऐसे ही आते हैं लेकिन उनकी रूपरेखा बदल गई है। अब यही प्रश्न बहुविकल्पीय में हो गए साथियों, बहुविकल्पीय में प्रश्न हो गए हैं। ग नंबर कैसा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एक रचना का नाम लिखो। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एक रचना मैं तुम्हें बता देता हूँ, दीपदान। क्या दीपदान इनकी एक साथियों प्रमुख महत्वपूर्ण एकदम प्रसिद्ध इनकी रचना है दीपदान, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की साथियों। आइए अगला देखते प्रश्न। तो अगला आता है साथियों व्याख्या करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 कैसा आता था, व्याख्या करने के लिए आया था। अभी 2018 का पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो हम लोग एक इसी के अनुमान से लगा सकते हैं पेपर कितनी बार रिपीटेड होता है। देखिए लिखा है निम्नलिखित गंधांशों में से एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए 2 गंधांश होते हैं, एक का वाला सेक्शन होता है साथियों, एक होता है खा वाला ये रहा। अब इन दोनों में से एक करना होता है। सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। दूसरी बात, अब ये जो आपके ये पूरा पढ़ेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक,
इन्हीं के आधार पर इसके नीचे 3 प्रश्न दे के रखे हैं, इसको आपको आंसर करना होगा। पहला है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। संदर्भ लिखना आपको आना चाहिए। यदि आपको संदर्भ लिखना नहीं आता है तो इसकी ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए आप लोग। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगवा दिया है, उसको जरूर देखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या, देखिए इसको समझने की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। रेखांकित अंश की बात बोला है, बहुत लड़के करते हैं पूरे के पूरा व्याख्या करने लगते हैं, पूरी व्याख्या नहीं पूछी गई। रेखांकित अंश का मतलब होता है साथियों जिसके नीचे लाइन खींची हुई है केवल उसी की व्याख्या करनी है। अगला प्रश्न आएगा कैसे लोगों का साथ करना बुरा है, तो इसको इसी में से पढ़कर आपको आंसर देना है। तो केवल 2 देख के रखेंगे गद्यांश, 2 में से 1 करना होता है। देखिए अगला कैसा। अब अगला जो प्रश्न आता है वो पद्यांश से आता है साथियों। देखा 4 नंबर में निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसका काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो देखिए 2 होते हैं, जैसे इसमें का और खा उसमें मैंने बताया था, ठीक उसी प्रकार से का और खा इसमें भी होते हैं। अब इसमें एक चीज आपको मैं महत्वपूर्ण बता देता हूँ, इसमें संदर्भ लिखना होता है, इसका व्याख्या करना होता है साथियों, और कुछ नहीं करना होता। काव्य सौंदर्य के तत्व भी आपको लिख देना होता है, किसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा दोहा है, ये सोरठा है, ये सभी चीजों को आपको बता देना होता है काव्य सौंदर्य के अंदर साथियों। 2 में से 1 करना होता है। इस चीज को मैं विशेष बल दे रहा हूँ क्योंकि आप बहुत गलती ना करें, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपको वो नहीं करना है जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर एग्जामिनर ने 2 लाइन पूछा है तो 2 लाइन का ही उत्तर दें। ज़्यादा उत्तर देने से आपका समय भी बर्बाद होगा और आपकी मेहनत बर्बाद होगी और नंबर सही से नहीं आएगा। तो जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दे, नहीं आता है तो कोई बात नहीं साथियों, ज़्यादा कहानी लिखने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। अब देखिए अगला प्रश्न जो 5 नंबर आपसे पूछा गया था, ये भी 2 प्रकार से पूछा जाता है। एक गद्य का होता है, एक पद का होता है। गद्य में लेखक होता है, पद में क्या होता है साथियों, कवि या रचनाकार होता है। देखिए गद्य में जो उस साल आया था, यह आया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद। इस बार भी मैं आपसे कहता हूँ जयशंकर प्रसाद तैयार कर लीजिए, और हो सके तो एक पहला पाठ याद कर लो भैया। मगर मेरा जो मैं याद करके पेपर दिया था वो मेरा टारगेट था कि प्रथम पाठ से लेकर लगभग 5 पाठों तक, लगभग मैं लगातार 5 गद्य से 5 और पद से 5 जीवन पर्चे याद करके गया था। लेकिन अगर आपको 5 नहीं आता तो घबराइए नहीं, आपको जो याद हो वो बेटर है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जयशंकर प्रसाद याद कर लो साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। ठीक इसी प्रकार से इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदपंत और बिहारी लाल आया था। अब इसमें आपको मैं एक और बता देता हूँ, इस बार आप याद कर लो सूरदास, महादेवी वर्मा और एक इसमें से याद कर लो साथियों बिहारी लाल। क्या बिहारी लाल, बस आपका पूरा कन्फर्म फंस जाएगा। मेरी 100% की गारंटी, इससे अगर ये जो मैंने 3 बताया है इससे बाहर एक भी जीवन पर्चे नहीं आने वाला है। लेकिन ये तैयार अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत पछताना हो जाएगा। तो तैयार कर लो बेहतर से, आपकी बढ़ोतरी और आपके फायदे की बात मैं कर रहा हूँ साथियों। देखिए आगे क्या, क्वेश्चन नंबर 6 आया था साथियों संस्कृत को लेकर। अब देखिए पहले क्या होता था साथियों, और आप भी वही होता है, पहले भी गद्य और पद से आता था, लेकिन अब थोड़ा उसमें बदल दिया गया। अब क्या हो गया साथियों, पद का एक अलग सेक्शन दे दिया गया है। मतलब गद्य पद क्या हो गया, या तो आपसे गद्यांश पूछ लेगा पूरा लिखित वाला, या तो आपसे श्लोक का अर्थ पूछ लेगा। इसमें एक चीज याद रखिएगा, संस्कृत संदर्भ लिखना होता है, व्याख्या नहीं करनी होती। संस्कृत में आपको संदर्भ तो लिखना होता है लेकिन व्याख्या नहीं करनी होती है, बल्कि हिंदी में अनुवाद करना होता है। संस्कृत में लिखा होता है, उसका हिंदी में अनुवाद करना होता है। इसी को साथियों संस्कृत में बहुत लोग डिफिकल्ट करते हैं, मैं कहता हूँ बहुत ही आसान है, लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या आया था, क्वेश्चन नंबर 7 लिख कर आया था, ये भी अभी भी आया है, इस बार भी आया था, इस बार भी आएगा, मेरी 100% की गारंटी है। लेकिन अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक याद कीजिए या लिखिए, याद करके लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अब देखिए सवाल, पहले अगर हम लोग 2 श्लोक याद कर लेते थे तो काम चल जाता था, तो एक आता था और एक क्या हो जाता था, इसमें से लिख देते थे। लेकिन अब के 2024 में जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि 4 श्लोक याद करके लेकर जाइए, तभी आपके लिए बेस्ट होगा। यदि आप 4 श्लोक याद करके ले जाएंगे
तब आपके लिए बेटर इसलिए होगा क्योंकि अब एग्जाम में साथियों 2 श्लोक आने लगा है, 2 श्लोक लिखित आ जाता है। अब मान लेते हैं आप 2 ही याद करके गए, 2 पेपर में आ गया, अब उसी को आप लिखेंगे तो नंबर तो आपको मिलेगा नहीं। मान लो 3 याद करके गए और 2 पेपर में फंस गया, 1 याद नहीं रहा, भूल गए, तभी फायदा नहीं। तो कम से कम 4 याद कीजिए। मेरा अनुभव है 2024 में आपको संस्कृत वाले सेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न कैसा आया था, अभी 7 नंबर के 8 नंबर 7 नंबर के 6 नंबर में आया था कि निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं में से 2 का उत्तर संस्कृत में दीजिए। एक नंबर के थे, अब भी ये प्रश्न आते ही हैं साथियों, लेकिन इसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है। प्रश्न 2 ही करने होते हैं साथियों, 4 प्रश्न आपके होते हैं और 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्न किए होते हैं, आपको करना होता है। लेकिन इसका एक बात याद रखिएगा, 2 का तो करना होता है लेकिन इसका जवाब संस्कृत में ही देना होता है। इस बात को जरूर ध्यान रखिए, अन्यथा आप गड़बड़ा देंगे। इनसे आपको सतर्कता होनी चाहिए। इन सभी का प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अब देखते हैं 7 नंबर के ही इसमें। अब देखिए जो ये प्रश्न 8 नंबर में पूछे गए थे आपसे, खा खा गा वाले, जैसे करोड़ रस होता अथवा हास रस की परिभाषा लिखिए। अब होता क्या साथियों, अब इसकी परिभाषा नहीं आती। अब इस बात को मैं क्लियर कर देता हूँ। ये भी अब परिभाषा लिखने के लिए नहीं आती। अब क्या आता है, बहुविकल्पीय में कोई भी रस दे देगा या कोई भी वाक्य दे देगा, पूछेगा बताइए इसमें कौन सा रस है या इस रस का कौन सा स्थायी भाव है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं साथियों, इन सभी को मैं बता रहा हूँ कि आप लोग रिवाइज कर लीजिए। कमेंट करेंगे तो इसका ऊपर पेपर की पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। जो भी आपको कमियां लग रही हो, आपकी तैयारी ना हो, तो उसे आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जरूर उसको करके दिखाऊंगा और करवाऊंगा बहुत आसान सी भाषा में। खा नंबर आया था उपमा अथवा रूपक अलंकार। इसी प्रकार से जितने भी 8 नंबर के जितने भी क्वेश्चन साथियों, इनका अब बहुविकल्पीय में रूपांतरित हो चुका है। आपके पास एक वाक्य दे दिया जाएगा, उसी से पूछ लिया जाएगा, इसे बताइए सोठा है कि रोला है, उपमा अलंकार है कि रूपक अलंकार है, पूछ लेगा। तो आपको बताना होता है टिक के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ इसी प्रकार से अब हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का और खा देख लीजिए। लिखा हुआ है निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाओ। अब यही आ गया कि एक आपके साथ उपसर्ग दे देगा और बताइए कि निम्नलिखित में से किस शब्द में निम्न उपसर्ग है। इसी प्रकार से प्रत्यय भी साथियों आपके ऑब्जेक्टिव में हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव में हो गई हैं, आपके पास चैलेंजेस हैं, लेकिन चैलेंजेस कब हो जाते हैं, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मेरे साथ कीजिए, अपने गुरुजनों के साथ कीजिए, अपनी बुक्स के साथ कीजिए, आपका बेहतर होगा, तभी आपका रिजल्ट बेहतर होगा साथियों। आपका रिवीजन बेहतर होगा, तभी आपका रिजल्ट बेहतर होगा। तो रिवीजन जरूर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। उसी प्रकार से इसमें भी गा नंबर में है समास। तो ये सारे के सारे गा नंबर घा नंबर जो ये प्रश्न है, ये अंगा नंबर है साथियों, ये पर्यायवाची वाले, ये सारे के सारे सेक्शन और इसके संग संग क्वेश्चन नंबर 10 का जो संविच्छेद है, खा जो ये विभक्ति है, गा जो पुरुष धातु लकार है, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 10 तो पूरा का पूरा बहुविकल्पीय ही हो गया है। यमसी क्यों ही हो गया साथियों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गया। आपके लिए इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें तैयार कर लो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। अब मैं आपको सजेशन करूँगा, क्या सजेशन करूँगा इस बात को समझिएगा। सजेशन में ये करूँगा कि आपके पेपर में एक सेक्शन आता है साथियों निबंध को लेकर, निबंध छोड़कर मत आइएगा ना, जिंदगी भर रोना हो जाएगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ साथियों कि जैसे सब पढ़े सब बड़े, शिक्षा में दर्शन का महत्व, शिक्षा का व्यवसाय जल ही जीवन है। इस बार जल ही जीवन को तो तैयार कीजिए, साथ में परिवार नियोजन को भी तैयार, क्या परिवार नियोजन और जल प्रदूषण, साथ में क्या जल प्रदूषण आप लोग तैयार कर लीजिए। अगर ये 2 टॉपिक तैयार कर लेते हैं, मेरी 100% की गारंटी है साथियों, आपका निबंध नहीं छूटेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और निबंध लिखना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उसके लिए आपके पास शब्द की सीमा होनी चाहिए, शब्द होने चाहिए। तो शब्द कब आएंगे, जब आप पढ़कर जाएंगे। तो आपके बुक में आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें भी जो भी निबंध दे के रखा है, ये तो जरूर याद करके जाओ अगर हो सके तो, और सारे निबंध को एक बार पढ़ के जाइए। अगर आप पढ़ के जाते हैं, आपका शब्द होता है तो आप लिख लेते हैं बेहतर से, और याद हो या ना हो, लिखना तो बहुत आसान है निबंध। अब अगला जो प्रश्न आता है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। मैंने इसे प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया, जैसे जय सुभाष हो गया, तुमुल हो गया साथियों,
फिर करमवीर भारत हो गया या भरत हो गया, फिर मुक्त दूत हो गया, मेवाड़ मुकुट हो गया, इन सभी के बारे में आपको नहीं लिखना होता है। केवल आपको उनके बारे में लिखना होता है जो आपके जिले से रिलेटिव हो, जो आपके मंडल से रिलेटिव हो। जैसे कि इसमें प्रश्न में स्पष्ट लिख भी दिया गया है शासन के द्वारा और बोर्ड के द्वारा कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर आपके पास 6 से 7 ऑप्शन होते हैं खंड काव्य वाले में से, लेकिन उसमें से केवल एक करना होता है और उसमें से भी एक क्वेश्चन। जैसे काखा का अंगा है, वो काखा का अंगा में से केवल एक मान लो अंगा करना है। मान लो आप देवी पाटन मंडल के हैं तो आपको अंगा वाला करना है, मेवाड़ मुकुट वाला। अब मेवाड़ मुकुट में भी 2 क्वेश्चन है, इसमें से एक करना है, इसमें से केवल एक करना है साथियों। ये भी बात याद रखें, बहुत लड़के क्या करते हैं ना समझने के चक्कर में दोनों कराते हैं और दोनों के करने के चक्कर में समय ज़्यादा लग जाता है, वो परेशान हो जाते हैं और वो परेशान होने के कारण घबरा जाते हैं, उनका पेपर बेकार जाता है। तो जितना बोला जाए उतना करोगे कि नंबर आपको 3 ही मिलेगा, 3 से ज़्यादा 4 नहीं बल्कि कम मिल सकता है, ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो जब एक ही बोले गया तो एक ही ना लिखें, 2 क्यों लिखें हम लोग। ये जरूरी होता है किसी पेपर को टॉप करने के लिए, पास करने के लिए। ये तो सभी लोग जानते क्या करना है, लेकिन ये बहुत कम ही लोग जानते क्या नहीं करना है। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं क्या नहीं करना है तो आप पेपर में बेहतर करके जाते हैं और रिजल्ट आपका बेहतर आता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो मैंने एग्ज़ाम के लिए ये प्रीवियस ईयर पेपर आपको समझाने की कोशिश की, ये 2018 का पेपर मेरे समकक्ष एक विद्यार्थी ने मुझे दिया था, तो उस पेपर में जो इस पेपर में मैंने आपको बताया है सारी चीज़ें समझे होंगे, पेपर कैसा पहले आता था। मेरी पूरी गारंटी से तो इसी पेपर से अगर इस पेपर को बेहतर करके तैयार करके जाओगे तो इसी पेपर से 70% क्वेश्चन फंस जाएंगे। इस बार 70% इससे फंसेंगे। और इससे पहले मैंने भी एक वीडियो बना के दे दिया है, कम से कम 1 या 2 वीडियो हिंदी के लिए, उससे 30% मतलब 100% मेरे चैनल की पूरी गारंटी है, पूरा पेपर वैसे ही छपेगा जैसे मैंने बताया है, इससे बाहर कुछ नहीं है। लेकिन कब जब आप रिवीजन करेंगे, बेहतर तैयारी करेंगे, तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग बेहतर तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में जाएंगे और प्रदर्शन करेंगे बेहतर, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।